राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सोमती अमावस्या अधिक ज्येष्ठ मास की आ रही है, उसमें आप कुछ उपाय करें। पहले तो हमें ये देखना है कि हमें किस प्रकार से इसका विधि विधान से पूजन करना है। तो सबसे पहले हमें पवित्र नदी में स्नान करें। जिसके यहाँ पवित्र नदी नहीं है तो घर में ही गंगा जल उस जल में मिलाएं जिस स्नान वाले में, और उससे नहाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाएं और भगवान शिव तथा पार्वती मैया की पूजा और अर्चना करें। जरूरतमंदों को दान दें और अपने पितरों का स्मरण और तर्पण और पूजा भी आप कर सकते हैं। तो सोमती अमावस्या मैंने आपको बताया है कि इसे हमें किस प्रकार से करना है। अब हम आपको डिटेल से बताते हैं। सोमती अमावस्या ये साल में 1 या 2 बार ही आती है। बड़ी ही पुण्यमयी अमावस्या होती है। सोमती अमावस्या के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष परंपराओं का पालन करना पड़ता है। जैसे स्नान करके पीपल के वृक्ष की पूजा करें, और परिक्रमा लगाएं। पीपल की पूजा कैसे करनी है? तो हमें रोली, चंदन से, चावल से, दीपक से, अगरबत्ती से, धूप बत्ती से पूजा करनी है और धागा लपेटना है पीपल के पेड़ पर। तो चारों तरफ धागा लपेटना है। और कैसे लपेटना है? कच्चा सूत आता है, उससे आपको धागा लपेटना है। धागा नहीं है आपके पास में तो कलावा ले सकते हैं, और 108 बार आपको लपेटना है और परिक्रमा लगानी है। इसके बाद सामग्री जो मैंने बताई है उस पर फिर ध्यान दें कि पेड़ पर हमें दूध चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। इसके बाद जल चढ़ाने के बाद हमें कलावा चढ़ाना है, रोली है, और चावल, चंदन, हल्दी और काले तिल तो अवश्य ही अर्पित करना है। इसमें भोग लगाना है। ये विशेष पूजा माने। और मन वांछित कामना जो होती, जो आपकी कामना हो, उसे आप अवश्य ही कहें, तो निश्चित रूप से आपकी कामनाओं को पूर्ति करने वाला ये सोमती अमावस्या है। स्नान करें। स्नान में क्या होता है? जैसे यदि संभव है तो किसी तीर्थ यात्रा में जाकर के, तीर्थ नदी में जाकर के स्नान करें। यदि तीर्थ नदी नहीं है तो घर में ही गंगा जल डाल करके और स्नान करना चाहिए। इसके बाद हमें स्नान करने के बाद दान का बड़ा महत्व बताया गया है सोमती अमावस्या के दिन। तो दान स्नान के बाद ही दान करना है, पूजा करने के बाद ही दान करना है। तो गरीबों को दान करना है, ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को हमें दान करना है। अब दान में क्या करना है? बोले अनाज ले सकते हो, फल ले सकते हो, दूध ले सकते हो, तिल ले सकते हो, और वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हो। अब भगवान शिव की पूजा भी करनी है, तो कैसे करनी है? भगवान शिव की पूजा का बड़ा ही महत्व भी होता है कि हमें भगवान शिव की पूजा के लिए दूध, दही, घी, शक्कर से पंचामृत बनाना है। पंचामृत हमें लेकर के शंकर जी पर स्नान कराना है। फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करा करके बढ़िया से उनको गंगा जल से स्नान कराएं। कलावा पहनाएं, चंदन लगवाएं, और भस्मी, बेलपत्र, कहुआ के फूल, धतूरे, गट्टा इत्यादि हमको करना है। पूजन करने के बाद धूप दीप दिखाएं, इत्र दिखाएं और भोग लगाएं और आरती करें। इसके बाद पितरों की पूजा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सोमती अमावस्या पितरों के लिए ही मानी जाती है। जिसकी कुंडली में पितृ दोष है या पितृ देवता उसके नाराज हैं, संतान नहीं है, तो ये पितरों का पूजन अवश्य ही करें, तर्पण करें, फिर पूजन करें। तो पितरों के तर्पण के लिए हमें क्या है कि परात लेना है। परात के अंदर हमें दूध डालना है और काले तिल डालना है और तर्पण करना है। और भोग में हमें क्या लगाना है ये भी विशेष हमें ध्यान देना है पितरों के लिए। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें खीर और पूड़ी अवश्य बनाना है, और बना करके सबसे पहले हमें पंचबली देना है। पंचबली में हमें सबसे पहले गाय को निकालना है, फिर कुत्ता को निकालना है, चींटी को निकालना है, कौवा को निकालना है, और एक पीपल पे रखना है। ऐसे हमें 5 जगह रखना है। और व्रत और उपवास बड़ा ही विश्वास के साथ रखना है। फलाहार में आप खिचड़ी ले सकते हैं, साबूदाना की खिचड़ी इत्यादि ले सकते हैं। भगवान की कथाओं को सुने तो निश्चित रूप से सोमती अमावस्या आपके लिए फलदायी मानी जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।